exception to the doctrine, exception to doctrine. Okay, doctrine क्या है? doctrine of frustration. तो frustration विफलता का, निष्फलता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रिजेक्शन, निष्फलता उसका सिद्धांत है। तो जब हमने ये समझा था, एग्जाम्पल के साथ समझा था कि जब जो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहता जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दोनों की जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो प्रोमिसर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं रही थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेंगी और कुछ भी करके वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर सकता। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। सी एग्जाम्पल हमने देखा था, हॉल बिकम लॉस्ट इन फायर बिफोर अरेंज अ फर्स्ट म्यूजिक प्रोग्राम। और मान लो कि आप म्यूजिक प्रोग्राम करने वाले हो और मैंने आपको, और मैं हॉल का ऑनर हूँ, मैंने आपको म्यूजिक प्रोग्राम करने के लिए हॉल रेंट पे दिया है। लेकिन आपका जो म्यूजिक करने वाले थे, 5 म्यूजिक प्रोग्राम करने वाले थे, लेकिन पहला प्रोग्राम करने से पहले ही कुछ ऐसा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो गया और हॉल लॉस्ट हो गया, फायर में लॉस्ट हो गया, ब्रेक हो गया अर्थक्वेक में। अब आप मेरे पे क्लेम नहीं कर सकते और फोर्स भी नहीं कर सकते कि भाई आपको हॉल मुहैया करवाना पड़ेगा। आप मेरे पे फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हॉल जो था, वो जो मेरा हॉल था, अब वो हॉल नहीं रहा और उस हॉल के लिए मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो जो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा, तो यहाँ पे मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई नेवर कैन डू एनीथिंग फॉर यू, बिकॉज मैं और कोई हॉल रेंट पे ले भी नहीं सकता और वो आपको नहीं दे सकता, है ना। तो अब जब वो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा, तब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होना ही होना है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी है, जहां पे ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल है वो नहीं लागू पड़ता, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का प्रिंसिपल नहीं लागू पड़ता, है ना। यहाँ पे हमने क्या समझा कि भाई मैंने आपको हॉल दिया और हॉल लॉस्ट हो गया फायर में, अर्थक्वेक में। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे बीच और आपके बीच, आपके और हमारे बीच, आपको म्यूजिक प्रोग्राम करना था, मैंने आपको हॉल दिया, हॉल लॉस्ट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसी और भी कुछ सिचुएशन है जहां पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की प्रिंसिपल लागू नहीं पड़ते, लागू नहीं होते, लागू नहीं किए जा सकते। तो कौन से सिचुएशन है जहां पे कुछ भी डिफिकल्टी आपको आए, प्रॉब्लम्स हो, फिर भी आपको आपका प्रॉमिस जो है आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। हाँ, तो समझते हैं कौन सी सिचुएशन है, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। तो हो सकता है बेटा के आपको जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको फुलफिल करने में आपको प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आपको अपनी जो प्रॉमिस की गई है वो प्रॉमिस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी, है ना। मान लो कि हमारा और आपके बीच कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई मैं आपको कुछ वुड्स वगैरह, लकड़ियां वगैरह कुछ आपको लाके दूंगा, है ना। कि भाई ठीक कोई पर्टिकुलर टिक वुड, है ना, ऐसे कुछ साग की लकड़ी होती है, टिक वुड, वो आपको लाके दूंगा। लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन आ पड़ी कि जिनकी वजह से मैं आपको वो मुहैया नहीं करवा सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि जहां से मैं लाने वाला था वो जगह पे कुछ लॉकडाउन हो गया, कुछ स्टॉप हो गया, वहां से लकड़ियां नहीं लाने देते। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई अब जहां से मैं लकड़ियां लाता था अब वो जगह से लकड़ियां काटने नहीं देते, इस वजह से मैं आपको लकड़ियां मुहैया नहीं करवा सकता, क्योंकि
ये जो टिक वुड है, जो साग की लकड़ी है, जरूरी नहीं कि वो वहीं से ही साग की लकड़ी मिले। और भी जगह है, और भी फॉरेस्ट है, और भी जंगल है जहां से आप वो लकड़ियां मंगवा सकते हो और आपको मुहैया करवा सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ। तो प्रॉब्लम्स जो हुई, वो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन इम्पॉसिबल तो है नहीं, है ना, इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। और ऐसा भी तो नहीं है कि भाई पूरे के पूरे कंट्री में स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया कि भाई नो एनीवन कैन कट डाउन दिस टिक वुड, है ना, ये जो साग की लकड़ियां है कोई भी पूरी कंट्री में नहीं काट सकता, ऐसा तो रिस्ट्रिक्शन है नहीं, है ना, ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाला नहीं है। ओके, ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाल भी देते हैं, फिर भी हमारे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई आई विल प्रोवाइड यू दिस टिक वुड, तो कंट्री में ये रिस्ट्रिक्शन डाला गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा ना कि नो एनीवन कैन इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री दिस टिक वुड, है ना, ऐसा तो कहीं बोला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन ये प्रॉब्लम इम्पॉसिबल तो है नहीं, इम्पॉसिबल तो है नहीं। तो हम किसी और कंट्री से भी इंपोर्ट करके आपको मुहैया करवानी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, इट्स डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कानून ला दिया जाए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नो एनीवन कैन कट डाउन दिस टिक वुड, नो एनीवन कैन बिजनेस use this stick wood, no anyone can supply from another way, another state, another country and use in its business, तब जाके ये हो सकता है कि इम्पॉसिबल है और बिजनेस डिस्चार्ज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन डिफिकल्टी हो और इम्पॉसिबल नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हो सकता। यानी कि जो विफलता का सिद्धांत है, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन, वो यहाँ पे लागू नहीं पड़ेगा बेटा, यहाँ पे लागू नहीं पड़ेगा। ओके, और एक नेक्स्ट पॉइंट समझते बेटा कि कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी ये हो सकता है बेटा कि मान लो कि मैंने आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं आपको कुछ माल मुहैया करवाऊंगा, आपको माल बेचूंगा, आपने भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब सिचुएशन ये आन पड़ी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तक जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके और मेरे बीच, उस चीज की प्राइस जो थी वो ऑन एन एवरेज रहा करती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी प्राइस कुछ इतनी भी नहीं बढ़ जाती और इतनी भी कुछ कम नहीं हो जाती, जो ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट जो रहनी चाहिए वो उसकी प्राइस रहा करती थी। लेकिन हुआ कुछ यूं के आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट अचानक से सडनली उनकी जो प्राइस थी वो बढ़ने लगी, बढ़ गई। अब प्रॉब्लम से हुई कि जो माल आपको मुहैया करवाना था, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, कुछ जो भी प्राइस होगी वो प्राइस फिक्स प्राइस से माल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा आपने मेरे साथ, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे आपको वो माल तो मुहैया करवाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम से हुई कि उसकी प्राइस ज्यादा हो गई है, और जब मैं कहीं और से इंपोर्ट करता हूँ, खरीदता हूँ, तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो अब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मुझे कुछ भी करके, चाहे मुझे ज्यादा प्राइस देना पड़े तो ज्यादा प्राइस दे के भी कहीं से भी वो माल मुझे खरीद के आपको वो प्राइस में बेचना पड़ेगा। तो चाहे इम्पॉसिबिलिटी हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि माल अब मिल ही नहीं रहा, ऐसा भी नहीं कि माल की प्राइस है 100 रुपए का गुड्स था, अब वो 1000-2000 में मिल रहा। हाँ, 100 रुपए की प्राइस थी, 110-120 ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा, 130 रुपए ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा, 30% इन प्राइस इंक्रीज हो गई होगी। तो यहाँ पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे फुलफिल तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर ये हो कि भाई जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके और हमारे बीच,
अगर वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड की जाए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, उसका बिजनेस नहीं हो सकता, ऐसा अनाउंसमेंट हो जाता है, ऐसा लो होता है, लो बनाया जाता है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो सकता है। अदरवाइज अगर उसकी प्राइस बढ़ती है फिर भी मुझे वो गुड्स जो है आपको मुहैया करवाना पड़ेगा। डिफिकल्ट of a third party, difficult of third party, this is also very important। समझते बेटा, मान लो कि आपके और मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई जो भी कुछ गुड्स है वो मुझे आपको बेचना है ना, प्राइस डिसाइड हो गई, टाइम डिसाइड हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया, और जो गुड्स आपको बेचना है उस गुड्स के लिए मैं किसी थर्ड व्यक्ति पे डिपेंडेड हूँ, थर्ड व्यक्ति पर डिपेंडेड हूँ कि जैसे वो मुझे माल भेजेगा, वो माल मैं आपको भेज दूंगा। जैसे वो थर्ड व्यक्ति जिसको आप नहीं पहचानते, उसके साथ मेरे कांटेक्ट है, मैं उसको पहचानता हूँ, तो जैसे वो मुझे गुड्स बेचेगा, मैं आपको वो जो गुड्स है, वो चीज है, वो मैं आपको भेज दूंगा। अब प्रॉब्लम्स एक क्रिएट हुई कि जो जिसको मैं पहचानता हूँ, आप नहीं पहचानते, जिस पे मैं डिपेंडेड हूँ, जिससे मैं माल मंगवाता हूँ, है ना, जिससे मैं माल मंगवाता हूँ और अलग अलग जिनको चाहिए उनको मैं बेचता हूँ, अब वो व्यक्ति ही डिफॉल्ट हो गया, व्यक्ति गुमनाम हो गया, वो व्यक्ति चला गया, है ना, अनसाउंड हो गया, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, तो अब वो बिजनेस नहीं कर रहा। तो मैं आपको यही नहीं कह सकता बेटा कि भाई जिस पे मैं डिपेंडेंट था वो व्यक्ति अब वो बिजनेस नहीं कर रहा, अब वो नहीं कर रहा तो वो गुड्स मैं आपको नहीं बेचूंगा। मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि भाई वो अनसाउंड हो गया है, इसकी वजह से मैं आपको वो माल नहीं बेच सकूंगा, उस तरीके का माल आपको नहीं बेच सकूंगा। मैं भी नहीं कह सकता कि भाई वो उसकी डेट हो गई, क्योंकि उसके डेट होना, उनका अनसाउंड होना, उसका पागल होना, कुछ भी उनको हो, उनके साथ आपको कुछ भी कंसर्न नहीं है, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको लेना देना जो है वो मेरे साथ है। तो थर्ड व्यक्ति, थर्ड पार्टी को अगर कुछ भी होता है, डिफॉल्ट होता है, अनसाउंड होता है, व्हाटएवर, तो उनके साथ, उनकी वजह से जो आपके और मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाली नहीं है। उसके पास से मुझे माल नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, कहीं और जगह से, कहीं और किसी और व्यक्ति के पास से भी मुझे वो माल लाकर आपको बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन, तो जो विफलता का सिद्धांत है कि भाई थर्ड व्यक्ति निष्फल हो गया, इसकी वजह से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दो, नहीं बेटा ये नहीं हो सकता। तो ये जो निष्फलता का सिद्धांत है, विफलता का सिद्धांत है, वो यहाँ पे लागू नहीं पड़ेगा। ओके, स्ट्राइक, लॉकडाउन, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस, सिविल डिस्टर्बेंस, तो ऐसी सिचुएशन आन पड़ती है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तब भी, है ना, हड़ताल हो जाए, कुछ लॉकडाउन, तालाबंदी, या कुछ झगड़े हो जाए, दंगा प्रसाद हो जाए, तो उसकी वजह से भी कि जो आपको माल मुहैया करवाना है, बेचना है, तो वो जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्राइक हुई है, कुछ लड़ाई झगड़े हुल्लड़ हुआ है, तो वो थोड़े समय में खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मुझे आपको वो माल, जो शर्त है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके साथ जो किया गया है वो फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। हाँ, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई रूल्स लिखा गया है, अगर हमारे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें कुछ रूल्स लिखा गया है कि भाई अगर स्ट्राइक होती है और स्ट्राइक कुछ दिन से ज्यादा चलती है, तो हमारे बीच किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, अपने आप से डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर कुछ हुल्लड़, दंगे फसाद होते हैं और ये कुछ दिन से ज्यादा चलते हैं और चलेंगे,
तो हमारे बीच किया गया कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर ऐसा कोई रूल्स लिखा गया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, then we both the party discharge from the contract, तभी ये डिस्चार्ज में हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में से। Otherwise, no anyone can discharge from the contract and they must fulfill their responsibility. ओके, नेक्स्ट वन समझते हैं बेटा, फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या है कि भाई जो जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें से जो 2-3 बातें हैं, उसमें से एक बातें अगर निष्फल हो जाती है तो उसकी वजह से हम पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। उसके लिए हम पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। मान लो बेटा, एक और एग्जांपल आपको देता हूं, समझ में आ जाएगा कि आपने सरदार सरोवर जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, तो आप वहां पे जाने वाले हैं। जाने का उद्देश्य क्या है कि वहां पे जो बड़े राजनेता है, मिनिस्टर है ना, मान लो कि मोदी जी आ रहे हैं, वहां पे मोदी जी आ रहे हैं, तो आप उनको सुनने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले हो। और उसके साथ साथ मोदी जी को तो सुनेंगे ही आप, तो उसके साथ साथ वहां पे और बहुत सारी जगह है, गार्डन ऑफ वैली है ना, और जो वाटर जो जहाँ पे घूमने लायक और स्पेस है, जो लेक है ना, जो सफारी पार्क है, बटरफ्लाई पार्क है ना, तो आप वहां पे घूमने वाले हो, जाने वाले हो, किसके साथ? मोदी जी आने वाले हैं, उनको सुनोगे, उनका जो स्पीच है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप ये सब घूमने जाने वाले हो। और ये सब प्रोग्राम के लिए आपने एक किसी एजेंसी के साथ बात की है, और एजेंसी भी एग्री हो गई कि यस, आपको मोदी जी जब तक भाषण उनका चलेगा तब तक आप वहां पे ठहरेंगे, जैसे उनकी स्पीच खत्म हो जाती है मैं आपको ये सब जगह पे बारी बारी से घुमा लाऊंगा। तो उसके लिए जो भी प्राइस थी वो प्राइस डिसाइड की गई, प्राइस आपने दे दी, और वो सामने वाला व्यक्ति भी एग्री हो गया। ओके, और उस दिन मान लो कि एक जो दिन था जिस दिन वो मोदी जी आने वाले थे, और आपने उस एजेंसी के साथ ये वहां पे उनकी स्पीच भी सुनने हैं और उन अलग अलग 3-4 जगह पे घूमना भी है। तो ये सब मिला के 3-4 काम हो गए, आपके 3-4 काम हो गए वहां जाने के लिए। और कुछ हुआ यूं कि उसी दिन मोदी जी आने वाले थे, वो कैंसिल हो गए, उनकी जो ट्रिप थी है ना, उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो उनका प्रोग्राम कैंसिल होने की वजह से वो जो सामने वाला जो एजेंसी है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसने आपके साथ बात की है कि भाई आपको घुमा के लाऊंगा, मोदी जी की स्पीच है तो आप सुनेंगे, बैठेंगे, उसके बाद घुमा के लाऊंगा, तो वो ऐसा कहे कि भाई चलो मोदी जी तो आ नहीं रहे, तो मैं अपने ट्रिप कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं कर सकता, यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर आप चाहो तो आप भी, यू कैन ऑल्सो नेवर बी डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो 3-4 ऑब्जेक्ट थे, क्या क्या ऑब्जेक्ट थे बेटा? एक तो कि मोदी जी की स्पीच सुनना, दूसरा के सफारी पार्क में जाना, गार्डन ऑफ वैली में जाना, बटरफ्लाई गार्डन में जाना, जो वाटर पार्क जो बनाया गया है वहां पे घूमना जाना, अलग अलग लेक है ना, तालाब है, वहां पे देखना घूमना। तो इतने सारे 4-5 ऑब्जेक्ट थे। अब उसमें से एक ऑब्जेक्ट अगर फेल हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट को फुलफिल नहीं किया जा सकता, तो इसकी वजह से पूरे के पूरा कॉन्ट्रैक्ट, नो एनीवन कैन पार्टी डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से उनको मुक्ति नहीं मिल सकती, यानी उनको फुलफिल करना पड़ेगा, उनको फुलफिल करना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि दोनों पार्टी म्यूचुअली अंडरस्टैंड हो जाए और दोनों पार्टी एग्री होती है, म्यूचुअली एग्री होती है, तब जाके ये पॉसिबल है। अदरवाइज एक व्यक्ति, एक पार्टी बोले कि डिस्चार्ज हो जाएगा, चलो हम नहीं जाएंगे, नहीं जाना है मुझे, तो उनको नुकसान पे करना पड़ेगा, है ना, तो उनको भुगतान करना पड़ेगा। तो दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। प्रॉमिसेस रिफ्यूज टू प्रोवाइड फैसिलिटी। जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने में अगर
रिफ्यूज हो, नाकाम हो, तब भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। सी एग्जाम्पल समझो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हाउस ओनर एंड पेंटर, जो पेंट करता है, कलर करता है घर को, उसके बीच, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब सीधी सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है पेंटर के बीच, कलर काम करने वाला जो है, और ओनर के बीच। तो आपको घर कलर करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको अपना घर कलर करवाना है, पेंट करवाना है, तो आपको घर जो है खोल के अच्छे से साफ सफाई करके पेंटर को देना पड़ेगा कि भाई चलो ये हमारा घर है। और आप घर को लॉक करके ही रखते हो और पेंटर को कहते हो पेंट कर देना, तो क्या पॉसिबल है? घर को लॉक करके रखते हो, पेंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हमारे घर को पेंट कर देना, और आप घर उनको देते नहीं, ताला निकाल के देते नहीं, लॉक करके ही रखते हो। तो यहाँ पे पेंटर घर को पेंट कर पाएगा, उनको कलर कर पाएगा, क्योंकि कलर करवाना है तो पेंटर को घर खोल के देना पड़ेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, होती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है। सी वही बात है कि प्रोमिसेस रिफ्यूज टू प्रोवाइड फैसिलिटी। तो प्रॉमिस किया है तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हाउस ओनर एंड पेंटर, बट हियर ओनर हैजंट प्रोवाइड अ हाउस टू पेंटर फॉर इट। किसके लिए? पेंट करने के लिए। हियर पेंटर डिस्चार्ज फ्रॉम हिज कॉन्ट्रैक्ट। पेंटर तो आता है पेंट करने के लिए, और लेकिन पेंट जो हाउस ओनर है उसने घर अनलॉक करके नहीं दिया। तो यहाँ पे जो पेंटर ने तो अपनी भूमिका निभा दी, लेकिन जो हाउस ओनर है उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई, तो इसकी वजह से पेंटर डिस्चार्ज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में से। और एक एग्जांपल समझते हैं बेटा, मान लो कि जो कोई कुक हमारे घर पे खाना बनाने के लिए आता है ना, कोई त्योहार या है कुछ शादी वगैरह, कोई फंक्शन है हमारे घर पे, कुक खाना बनाने के लिए आता है, हमने उनको इनवाइट किया है कि प्लीज कम एट आवर होम एंड कुक डिफरेंट वेराइटीज इन वेजिटेबल्स, स्वीट्स, है ना। तो हमने उनको इनवाइट किया है, वो आता भी है, अपने साथ और दो तीन व्यक्ति को लेके आता है जो उनके हेल्पर है, अपने घर पे आता है सब सामान, सब्जी बनाने के लिए, स्वीट बनाने के लिए। लेकिन हम जो है उनको सब जो सामग्री है, साधन सामग्री है, तेल है, राइस है, वेजिटेबल्स है, वो उनको प्रोवाइड नहीं करते, उनको मुहैया नहीं करवा दें। तो वो तो आया है यहाँ खाना बनाने के लिए घर पे, लेकिन हम उनको जो देने चाहिए सामग्री, सभी जो चीज बनाने के लिए मसाले वगैरह जो देने चाहिए, वो हम उनको देते नहीं है, तो कैसे बनाएगा खाना, है ना। तो यहाँ पे अगर हम उनको वो सब चीज नहीं देते जो खाना बनाने के जरूरी है उस कुक को, तो कुक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज हो सकता है, हो जाएगा by breach of contract. Yes, any one party of the contract refuse promise before time period, it's called breach of contract, breach of contract, है ना। तो अगर वो टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर देता है, ना कर देता है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। हमने वहां पे भी एक एग्जांपल समझा था कि भाई 1 जून को कपास देना था, कॉटन देना था, लेकिन 1 अप्रैल को ही बोल दिया, जो प्रॉमिसर है उसने बोल दिया कि भाई मैं आपको कपास नहीं दूंगा, है ना, कॉटन नहीं दूंगा, कॉटन आपको नहीं बेचूंगा, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। एक और एग्जांपल भी हमने देखा था, एक हाउस ओनर है जिसने बोला था कि भाई 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर आई विल सेल यू दिस हाउस, लेकिन उसने 6 महीने के बाद ही जो अपना घर था, 6 महीने के बाद ही अपना घर किसी और को बेच दिया। यानी कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपके साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, है ना, पूर्वापेक्षित करार भंग कहलाएगा, करार भंग, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट वन समझते हैं बेटा,
by operational of law, है ना, operational of law. Why did transfer asset to a creditor for its debt instead of earlier promissory note? यानी जो पहले promissory note लिखी गई थी उसके बदले में किसी डेटर ने क्रेडिटर को क्या दिया ट्रांसफर कर दिया, असेट्स दे दी। तो जब असेट्स ट्रांसफर ही कर दी है तो ये जो प्रॉमिसरी नोट पहले दी गई थी वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिसरी नोट का कॉन्ट्रैक्ट डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट जो पहले दी गई थी अब उस प्रॉमिसरी नोट की अमाउंट के बदले में मैंने आपको असेट्स ही दे दी, असेट्स ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपके और हमारे बीच वो डिस्चार्ज हो जाएगा। When tenant will become a owner of the rental house, yes, ये भी हो सकता है बेटा कि मान लो कि आप मेरे एक जो घर है उस पे आप रेंट से रह रहे हैं, भाड़े से रह रहे हैं, है ना, हर महीने आप मुझे भाड़ा देते हैं, रेंट देते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके और मेरे बीच थोड़े समय के लिए, 11 महीने के लिए, कि आप भाड़े से रहने वाले हैं और हर महीने जो भी रेंट होगा वो रेंट आप मुझे देने वाले हो। लेकिन हुआ यूं कि 2 महीने के बाद जो वो हाउस था जो मैंने आपको रेंट पे दिया है वो हाउस आप परचेस कर लेते हो। अब उस हाउस का आप ऑनर हो गए, आप ऑनर बन गए, है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे और आपके बीच पहले हुआ था टेनेंट और ऑनर, है ना, रेंट के लिए, आप भाड़े से रहने वाले हो, मैं ऑनर हूं, मैंने आपको रेंट से दिया है हाउस, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे और आपके बीच वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट में से अब हम दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब जब आपने हाउस खरीद ही लिया है तो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की तहत आपको मुझे कुछ भी रेंट देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी रेंट देने की आवश्यकता नहीं है। सो बाय ऑपरेशनल ऑफ लॉ, क्योंकि अब आप ऑनर हो गए, है ना, आप ऑनर हो गए, उस घर को आपने खरीद लिया है। लास्ट वन समझ लेते हैं, बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म होगा, टाइम खत्म होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फुलफिल इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, है ना, जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में खत्म होना चाहिए, करना चाहिए, उस टाइम पीरियड में जो भी अमाउंट देनी थी उस अमाउंट को देनी चाहिए, जो भी काम करना था वो टाइम पीरियड में होना चाहिए। पीरियड विच इज गिवन इन द एग्रीमेंट, पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कंसर्न आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है, जो टाइम दिया गया है, और टाइम पीरियड में अगर वो फुलफिल नहीं किया जाता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज हो जाएगा अपने आप से, मीन्स के बाय लैप्स ऑफ टाइम।